अभी उन्हें कुछ हिरण दिखाई दिए। सबने मिलकर हिरणों को एक दिशा में भगाया ताकि छोटू उन्हें गोली मार सके, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया बंदूक जाम हो गई। हिरण भागने लगे तो छोटू उनके पीछे दौड़ पड़ा और एक हिरण की टांग पकड़ ली। तभी हिरण के तेज सींग से एक आदमी की बांह घायल हो गई, लेकिन खाने की तलाश में सभी ने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार हिरण को मार गिराया। उस रात पांचों लोगों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन वे जानते थे कि यह मांस ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और जल्द ही उन्हें फिर शिकार करना पड़ेगा। छोटू समझ चुका था कि शिकार कम है और लोग ज्यादा हैं, इसलिए उसने एक साथी पर बंदूक आन दी और उसे टीम छोड़कर अकेले जाने को कहा। जान बचाने के लिए वह आदमी वहां से चला गया। अब समूह में सिर्फ 4 लोग बचे थे। वापस आने पर छोटू ने सबको झूठ बताया कि वह साथी मानसिक रूप से टूट चुका था और खुद ही रेगिस्तान छोड़कर चला गया। हालांकि बाकी लोग उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए। अगले दिन छोटू ने वही चाल फिर दोहराई और एक दूसरे साथी को भी भगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह आदमी नहीं माना। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और आखिर में छोटू ने उसे मार डाला। ये सब कुछ दूर छिपकर खड़े दारा ने देख लिया। उसने वापस जाकर सारी बात मीना को बता दी। मीना डर गई कि कहीं अगला निशाना वह न बन जाए, इसलिए दारा और मीना ने मिलकर छोटू का सामना करने का फैसला किया। दारा और छोटू के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। एक समय ऐसा आया जब दारा का दम घुटने लगा, लेकिन तभी उसे जमीन पर पड़ा एक रिंच मिल गया। उसने उससे पलटवार किया और छोटू को बेहोश कर दिया। जब छोटू की आंख खुली तो उसने खुद को एक गहरे गड्ढे में पाया। दारा ने उससे कहा कि यहीं बैठकर अपने की पर सोचो, तुमने अपने ही साथियों को मार डाला है। लेकिन छोटू को कोई पछतावा नहीं था। रात को अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह दारा और मीना जब गड्ढे के पास पहुंचे तो देखा कि गड्ढा पानी से भर चुका है, लेकिन छोटू वहां नहीं था। उसी समय एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। दारा और मीना जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। पायलट ने उन्हें देख लिया और बचाने के लिए नीचे उतर आया। दोनों ने छोटू को भी आवाज लगाई और साथ चलने को कहा, लेकिन छोटू जानता था कि उसने अपने साथियों की हत्या की है। अगर वह वापस गया तो उसे सजा मिलेगी, इसलिए उसने वहीं रेगिस्तान में रहने का फैसला किया। दारा और मीना हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। छोटू फिर से उसी रेगिस्तान में अकेला रह गया। कुछ महीनों बाद उसकी सारी गोलियां खत्म हो गईं। उसने पहले बहुत सारे पक्षियों को मारा था और अब वही पक्षी उसके दुश्मन बन चुके थे। आखिरकार उन्होंने हमला कर दिया और छोटू की जिंदगी का अंत हो गया।